द डॉल। आज हमारी कहानी का नाम है द डॉल। चैप्टर 1। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था, जिम्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द वुमन हु मेड हर। जिम ने जो डिस्क्रिप्शन यानी जो खाका खींचा था उस खातून का, हु मेड हर, जिसने उसे बनाया था। हाउ कुड अ वुमन लाइक दैट मेक अ ब्यूटीफुल डॉल? किस तरह एक खातून इतनी खूबसूरत गुड़िया बना सकती है। माई नेम इज़ स्टीफन एमनी। मेरा नाम है स्टीफन एमनी एंड आई एम अ डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर हूँ। आई लिव एंड वर्क इन लंदन। मैं रहता और काम करता हूँ लंदन में। आई हैव अ हाउस, मेरा घर है, बाय द रिवर थैम्स, दरिया जिसका नाम है थैम्स, उसके करीब मेरा घर है। एवरीथिंग इन दिस स्टोरी हैपेंड, जो भी कुछ हुआ इस कहानी में, बिकॉज ऑफ अ डॉल। जो भी कुछ इस कहानी में हुआ उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह एक गुड़िया थी। इट इज़ अ स्ट्रेंज, ये अजीब है, स्टोरी कहानी, बट ट्रू, लेकिन सच है। याद रखिएगा, ये हॉरर स्टोरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं एक फ़िल्म की स्टोरी थी। नहीं, ये बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। मैंने बहुत कम इतनी सोफिस्टिकेटेड स्टोरीज़ देखी हैं जो मिली हैं। सो बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, आप मज़ा आ जाएगा आपको। इट बिगेन ऑन एन October day 3 years ago। ये शुरू हुआ अक्टूबर के महीने में 3 साल पहले इसी दिन। आई कैन रिमेंबर इट क्लियरली, मैं साफ तरीके से याद कर सकता हूँ, यानी मुझे अच्छी तरह याद है, यानी कोई चीज़ मैं भूला नहीं हूँ। द अर्ली मॉर्निंग, सुबह के वक्त। सन वॉज शाइनिंग, सूरज जगमगा रहा था, यानी निकल रहा था, या धूप उसकी बहुत अच्छी उस वक्त थी। ऑन द रिवर, दरिया के ऊपर उसकी शाइनिंग आ रही थी, उसकी शुआएं आ रही थी। व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस, जब मैं घर से निकला, ये आई लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, लेकिन यहाँ इससे मुराद है आई लेफ्ट माई हाउस। कोई अपना घर छोड़ता नहीं है, बल्कि घर से जाता है किसी काम से। तो मैं घर से निकला। आई वेंट टू बाय अ कॉपी ऑफ द टाइम्स, मैं जा रहा था, यानी मैं गया था ख़रीदने एक अखबार की कॉपी जिसका नाम है टाइम्स। लंदन की मशहूर अखबार है जिसका नाम है द टाइम्स, उसको ख़रीदने के लिए गया था। एज़ यूजुअल, ये मेरा रोज़ का काम था, यानी आम रोज़ की तरह आज भी मैं गया था। देयर वॉज अ फ्लावर शॉप ऑन द कॉर्नर ऑफ द रोड के कोने पर एक फूलों की दुकान थी। वेयर आई लिव्ड, जहाँ मैं रहता था, उसी रोड पर कोने पर फूलों की दुकान थी। आई कुड सी द ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स, मैं देख सकता था बहुत ही अच्छे अच्छे कलर, बहुत ही डार्क जो कलर होते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर के फ्लावर्स, बहुत ही सब्ज़ रंग के फ्लावर्स, यानी फूल जो हों, रंग बिरंगे फूल देख सकता था। एज़ आई रीच द कॉर्नर, जैसे ही मैं कोने पर पहुंचा तो मेरी नज़र खूबसूरत फूलों पर पड़ी। आई टर्न इन टू द अभे लैन,
अगर ये गलत प्रोनाउंस किया तो माज़रत चाहता हूँ। ये रोड का नाम है बेसिकली, जैसे हमारे रोड होते हैं राशिद मनाज़ रोड ऐसे, तो वहाँ पे जो रोड था वहाँ उस रोड का नाम था एबे लैन एंड कंटिन्यू वॉकिंग। मैंने वहाँ से मोड़ काटा। कहाँ से? एबे लैन जो रोड का नाम है वहाँ से मैंने टर्न काटा, कंटिन्यू वॉकिंग, और अपनी वॉक यानी अपना चलना जारी रखा। आई वॉज इंजॉइंग द वार्म अक्टूबर सन। मैं इंजॉय कर रहा था यानी मैं मज़े कर रहा था सूरज की, अक्टूबर के सूरज की गर्मी, क्योंकि वहाँ का मौसम सर्द बहुत होता है और सूरज जब निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे बड़ा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, तो इसलिए वो एंजॉय कर रहा था गर्मी अक्टूबर की। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स बाद, आई अराइव्ड एट द न्यूज़पेपर शॉप। कुछ मिनट बाद मैं पहुंच गया न्यूज़पेपर की दुकान पर, यानी अखबार की दुकान पर मैं पहुंच गया। सडनली, अचानक, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया था, दैट के इट वॉज माई नीज़ बर्थडे, कि मेरी जो भतीजी है उसकी सालगिरह है। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते मेरी भतीजी की सालगिरह है। सो आई स्टॉप, तो मैं रुक गया, एंड लुक्ड इन द शॉप विंडो, और शीशे को देखने लगा जहाँ खिलौने वगैरह पड़े होते हैं, उस खिड़की की तरफ देखने लगा जहाँ सजे हुए खिलौने होते हैं। सो लुक इन द शॉप विंडो, तो देखने लगा दुकान की खिड़की की तरफ। देयर वर गेम्स, वहाँ गेम्स थे, एंड टॉयज, खिलौने थे, पेपर, पर्चे थे, एंड पेन्स, पेन थे, बुक्स, किताबें थी, एंड स्वीट्स, और मिठाई थी। इन द विंडो, उस विंडो यानी उस शीशे की खिड़की टाइप शीशा था जिसमें ये सारी चीज़ें सजी हुई थी। मोस्ट ऑफ इट हैज़ बीन इन दैट विंडो फॉर ईयर्स, ये तमाम चीज़ें सालों से वहाँ थी और हर वक्त लगी रहती थी। आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, आई ऑलमोस्ट डिसाइडेड दैट, मैं ये सोच चुका था, ये फैसला कर चुका था, देयर वॉज नथिंग इन द विंडो फॉर माई नीज, कुछ भी नहीं इस खिड़की में, इस शीशे में, या इस दुकान में कुछ भी ऐसा नहीं जो मैं ख़रीदूँ या जो मैं लूँ अपनी भतीजी के लिए। देन आई सॉ अ डॉल, फिर मैंने एक गुड़िया देखी। शी वॉज हाफ हिडन इन द कॉर्नर ऑफ द विंडो, वो छुपी हुई थी बिल्कुल कोने पर, यानी आधी बाहर थी आधी अंदर थी, सही तरह नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ उसका चेहरा बाहर निकला हुआ था। शी वॉज मेड ऑफ क्लोथ्स, वो कपड़े की बनी हुई थी। शी हैड अ पेंटेड फेस, उसका जो चेहरा था वो पेंट किया गया था, यानी उसमें पेंटिंग की गई थी। द फेस वॉज स्पेशल, वो कुछ खास चेहरा था। इट हैड अ लवली जेंटल लुक, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था उसका चेहरा, ऐसा लग रहा था कि देखने में लगता था यार बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी है। बट, लेकिन, सैड आइज, लेकिन हर चीज़ उसकी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत, लेकिन उसकी आंखें जो थी वो बहुत ही उदास बनाई गई थी। सडनली, अचानक ही, आई फेल्ट सॉरी फॉर हर, मुझे उसके लिए अफसोस हुआ। आई फेल्ट सॉरी फॉर हर, मुझे इसके लिए अफसोस हुआ। सिटिंग इन दैट क्राउड विंडो, कि वो इतने रश में पड़ी हुई है,
या रखी हुई है या बिठाई हुई है, यानी इतने सारे खिलौनों में उसे रखा गया है। मुझे इस बात का अफसोस हुआ। आई नो दैट दिस साउंड इज स्ट्रेंज। मुझे पता है कि ये अजीब लग रहा होगा, आपके लिए ये अजीब होगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ। बट आई डिसाइडेड टू गो इनसाइड। लेकिन मैं फ़ैसला कर चुका था कि मैं अंदर जाऊंगा एंड टू लुक एट हर मोर क्लोजली, और मैं करीब जाऊंगा और उसे गौर से करीब से देखूंगा। द शॉप वॉज ओन बाय अ मैन नेम जिम कार्टर। उस दुकान का जो मालिक था उसका नाम था जिम कार्टर। Good morning, Dr. Amani, he said brightly. वो गुड मॉर्निंग कहता है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर एमनी, सुबह बखैर डॉक्टर साहब। ही said brightly, खुशी से मुस्कुरा के खुश मिजाजी से कहता है सुबह बखैर डॉक्टर एमनी। याद रखिएगा, डॉक्टर एमनी से मुराद है डॉक्टर स्टीफन एमनी, ये एक बंदे का नाम है। When I walk in, जब मैं अंदर गया तो उसने मुझे वेलकम किया और सुबह बखैर कहा। डू यू वॉन्ट द टाइम्स एज यूजुअल? दुकान वाला जिम कहता है, क्या आपको हमेशा की तरह यानी रोज़ की तरह न्यूज़पेपर टाइम्स चाहिए? यस प्लीज़ जिम, हाँ मुझे चाहिए न्यूज़पेपर टाइम्स। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। एंड आई नीड अ प्रेजेंट फॉर अ लिटिल गर्ल, लेकिन मुझे एक खिलौना भी चाहिए, एक तोहफ़ा भी चाहिए अपनी छोटी सी बच्ची के लिए। इट्स हर बर्थडे नेक्स्ट वीक, उसकी जो सालगिरह है वो अगले हफ्ते है। इज़ इट? सैड जिम, क्या ये सच है? अगले हफ्ते उसकी सालगिरह है, आपकी भतीजी या आपकी बेटी की? यस आई सेड, हाँ उसकी सालगिरह है। आई वॉज लुकिंग एट दैट क्लोथ डॉल इन योर विंडो। मैं देख रहा था एक कपड़े की गुड़िया तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे जहाँ खिलौने पड़े हैं उस जगह पर एक कपड़े की गुड़िया मैं देख रहा था। जिम आगे से जवाब देता, वो हैरान होता, मतलब एक हैरानी सी बात होती है। ओह सैड जिम, वो हैरान होता है किसी बात से। द वन दैट हाफ हिडन इन द कॉर्नर, वो वाली जो आधी छुपी हुई है, वो वाली डॉल। आई सैड जिम लुक सरप्राइज। जिम मुझे देखकर थोड़ा हैरान होता है। दैट डॉल, ही सैड, वो वाली गुड़िया। शी इज़ अ लिटिल अनयूजुअल, कैन आई सी हर? आई सैड, वो थोड़ी सी सबसे मुख्तलिफ है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मैंने कहा। शी इज़ आल्सो वेरी एक्सपेंसिव, ही सैड। देखने से पहले उसने मुझे ये कह दिया, जिम ने, कि वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। ही टुक द डॉल फ्रॉम द विंडो, उसने खिड़की से वो गुड़िया उठाई। एंड गिव हर टू मी, और उसे मुझे दे दिया। एंड आई नियरली ड्रॉप हर इन सरप्राइज, मैं उसे गिराते गिराते बचा, यानी मैं उसे गिराने ही वाला था, इतना अचानक दी तो मैं उसे देखकर घबरा गया। मतलब गिराने के मतलब एक चीज़ होती है जो अचानक आपको दी जाए तो आपसे गिरते गिरते बचती है, तो उसके साथ भी यही हुआ। किसके साथ? डॉक्टर के साथ, कि उसको अचानक दी गई तो वो खुशी के मारे उससे गिरते गिरते बची। शी वॉज ब्यूटीफुली मेड, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। शी सीम ऑलमोस्ट अलाइव, ऐसा लगता था कोई जिंदा है। हर ड्रेस एंड हर क्लोथ्स वर हैंड मेड, उसके जो कपड़े थे और जो उसका जो ड्रेस था
और उसका जो बनाया गया जिन कपड़ों से उसे बनाया गया था वो सब हाथों से बनाया गया था, नॉट मेड बाय मशीन, उसको मशीन से नहीं बनाया गया था। एंड हर फेस वॉज हैंड पेंटेड, और उसके चेहरे को पेंट किया गया था। आई कुड सी इट क्लियरली नाउ, अब मैं उसको बहुत ही साफ तरीके से देख सकता था। शी इज़ लवली आई थॉट, वो बहुत ही प्यारी थी, मेरी तो यही सोच थी। शी वॉज मेड विद अ लॉट ऑफ लव, मेरा ख्याल था उसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत से बनाया गया है। आई कुड सी दिस लव इन दिस डॉल्स फेस, और ये मोहब्बत मैं उसके चेहरे में, उस गुड़िया के चेहरे में देख सकता था, क्योंकि जिसने बनाया था बहुत दिल से बनाई थी। कहते ना, किसी की मोहब्बत देखनी हो तो उसकी पेंटिंग देखो, उसकी चीज़ें देखो, तो वो अपनी सारी मोहब्बत उसमें डाल देता है। तो जो बनाने वाली थी उस डॉल को, उसने इस तरीके से बनाया था कि जो देखता उसे लगता वाकई में बहुत मोहब्बत से, बहुत ही मोहब्बत से बनाया गया है इसको। आई पुट हर डाउन जेंटली, मैंने उसको नीचे रखा। हाउ मच डू यू वॉन्ट फॉर हर जिम, तुम कितने पैसे लोगे इसके जिम। आई आस्क, मैंने उससे पूछा। 12 पाउंड्स, 12 पाउंड लूँगा डॉक्टर एमनी। ही आंसर, वो कहता है डॉक्टर साहब 12 पाउंड्स लूँगा, और वो जवाब देता है। He saw the surprise in my face and continued. वो मेरा हैरान चेहरा देखता है और अपनी बात जारी रखता है। She is expensive, ये महंगी है। I did say that, didn't I? हाँ, मैं मानता हूँ। I did say, मैंने कहा वाकई में ये महंगी है। Didn't I? क्या ये महंगी नहीं है। You did, I agree, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, ये महंगी है। डॉल्स लाइक दिस कॉस्ट एज मच एज 20 पाउंड्स इन द सेंट्रल ऑफ लंदन। अब वो ग्राहक को, मतलब डॉक्टर साहब को कहता है, ऐसी अगर आप लेने जाओगे लंदन में, लंदन शहर में अगर ये चीज़ ढूंढने जाओगे तो आपको कम से कम 20 पाउंड देने पड़ेंगे इस चीज़ के। मैं तो आपसे सिर्फ और सिर्फ 12 पाउंड मांग रहा हूँ, सैड जिम। बट आई टेल यू व्हाट आई डू डॉक्टर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आप रोज़ाना के मेरे ग्राहक हैं। आई विल सेल हर टू यू फॉर 11 पाउंड्स, मैं आपको 11 पाउंड में दे दूँगा। और इसी के साथ आज का सबक ख़त्म होता है। अगले सबक में कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 को। अगली वीडियो का इंतज़ार करें इस कहानी को कंप्लीट करने के लिए। इसकी कम से कम 7 वीडियोस बनेंगी, और हर वीडियो में आपको तसल्ली से समझाया जाएगा। ये छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसकी कोशिश करूँगा कि 7 वीडियोस कम से कम बना लूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम।